जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे मित्र, आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में, यानी साझेदारी क्या होती है उसके बारे में, और इसके बेसिक यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं प्यारे मित्र उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन किस टाइप के हैं और इसके कॉन्सेप्ट क्या बनेंगे उसको भी देखेंगे। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे और उसके बेसिक क्या है प्यारे मित्र, बेसिक क्या है उसके बारे में सीखेंगे। तो होगा क्या, यहाँ से देखिए होगा क्या कि पहले हम बेसिक जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन जानेंगे। तो आइए प्यारे मित्र, टॉपर्स IQ की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बेहद स्वागत है। तो कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। इसमें होता क्या है पार्टनरशिप में प्यारे मित्र, तीन चीज़ें होती हैं। एक इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि बिजनेस जब करने जाएंगे हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं शुरू में। दूसरा का चीज़ होता है हमारा टाइम के बारे में, यानी वो पैसा कितने टाइम के लिए, यानी मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तीन साल के लिए इन्वेस्ट किया है पैसा, कुछ भी पैसा हो, कोई 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो टाइम पे भी डिपेंड करेगा हमारा। इसके बाद परसेंटेज मतलब रेशियो ऑफ प्रॉफिट। रेशियो ऑफ प्रॉफिट कहने का मतलब जो प्रॉफिट का रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट और टाइम के पर डिपेंड करेगा। यानी कि जब बिजनेस हमारा प्रॉफिट में डिवाइड होगा, प्रॉफिट में कहने का मतलब ये है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी है, ठीक, ए और बी दो लोग हैं। तो अब मान लीजिए पहला ए वाला जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया I1 और जो बी वाला इन्वेस्ट किया I2, कन्फर्म। और ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम मान लीजिए इसने लिया T1 टाइम लिया, इसने लिया T2 टाइम लिया, कन्फर्म। तो जो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आएगा, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, प्रॉफिट का रेशियो अगर हम निकालें तो प्रॉफिट PA और प्रॉफिट P2 PB यही होगा हमारा। होगा क्या, I1 और T1 मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करें हम, I1 यहाँ से पेन चेंज कर ले, थोड़ा मज़ा आ जाएगा लिखने के लिए, I1 इंटू T1, इसके बाद जो रेशियो निकल के आएगा I2 इंटू T2, कन्फर्म। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या निकल के आया है, यही तीन क्वेश्चन प्यारे, यही तीन टर्म हमेशा मतलब कि पार्टनरशिप पे हमेशा घूमते रहेंगे। क्या कि पहला इन्वेस्टमेंट का रेशियो घूमेगा, दूसरा टाइम का रेशियो घूमेगा, तीसरा प्रॉफिट का रेशियो घूमता रहेगा प्यारे मित्र। तो टॉपर्स IQ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बेहद स्वागत है प्यारे मित्र, तो बने रहिएगा हमेशा। तो ये चीज़ें समझ में आई। एक चीज़ और निकल के आई, यहाँ पे निकल के क्या आई कि हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉफिट होगा इन्वेस्टमेंट यानी जो निवेश किए हैं और जो टाइम लगा है उसके गुणनफल के बराबर निकल के आया। इतना बड़ा लिखने का मतलब ये चीज़ें आपका बेसिक है प्यारे में, तो ये तो आपको रट जाना चाहिए। अब निकल के 2-3 फार्मूले निकल के आएंगे। जैसे यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, इन्वेस्टमेंट बराबर हो सकता है क्या, P/T होगा, क्या P/T होगा, कन्फर्म। इसके बाद अगर हम टाइम की बात करें तो क्या होगा, P/I होगा, यानी इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये यहाँ से दो चीज़ें निकल के आई, एक चीज़ यहाँ पे है और एक चीज़ है। तो अब हम थोड़ा और आपको बेसिक बता देते हैं। यहाँ आया है क्या कि P1 इंटू P2 बराबर I1 इंटू I2 बराबर, इसके बाद I2 इंटू T2, यही है हमारा, यही चीज़ें हैं ना हमारा। इतनी चीज़ें हैं हमारी, ठीक। अब जैसे कि अगर हम आपको पूछ दें यहाँ से टाइम का रेशियो पूछ दें, अब की बात, ये तो प्रॉफिट का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ से देखिए P बराबर होता क्या है, I इंटू P होता है। तो T बराबर क्या होगा, T बराबर होगा P बटे I होगा, कन्फर्म। T बराबर होगा P/I होगा। तो आशा करता हूँ इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो T1 यानी प्रॉफिट का रेशियो, टाइम का रेशियो हम देखें T1 इंटू T2, T1 रेशियो T2 देखें तो होगा क्या, P/P1 यानी PA/I1 इंटू PB/I2, कन्फर्म। ये किसका रेशियो आया, ये टाइम का रेशियो आया। हम आशा करते हैं ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी प्यारे मित्र। अब दूसरा चीज़ हम क्या देखेंगे, तीसरा चीज़ देखेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट के बारे में यानी निवेश क्या का रेशियो क्या बनेगा। जैसे निवेश का रेशियो मान लीजिए हम अब की बार ले लेते हैं
पीला या नीला क्या लिया जाए, पीला लिया जाए या सफ़ेद लिया जाए, सफ़ेद भी ठीक है, सफ़ेद भी ठीक है। तो जैसे कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखें I1 रेशियो I2 रेशियो I2 देखें तो निकल के क्या आएगा यहाँ से P यानी प्रॉफिट जो होगा A1 का बटे T1 रेशियो प्रॉफिट B का क्या होगा और T2। कन्फर्म। इतनी चीज़ें निकल के आई। क्या क्या निकल के आया है यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ये प्रॉफिट का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो इस तरीके से निकालें, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल गया। ये चीज़ें आप लिख लीजिए प्यारे मित्र। कैसे निकलेगा, क्या होगा, कैसे का, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिखे। आप प्यारे मित्र यहाँ से एक आप चीज़ ध्यान दीजिएगा। चीज़ क्या ध्यान देना है, जब टाइम इक्वल हो, क्या टाइम इक्वल हो, जब टाइम जो हो न दिया गया हो या इक्वल हो यानी T1 बराबर T2, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा प्यारे मित्र, ध्यान देने वाली बात यहाँ से क्या आई, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो प्रॉफिट का रेशियो बराबर होगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो यानी निवेश का रेशियो, इन्वेस्टमेंट रेशियो। यहाँ दिख तो नहीं रहा होगा प्यारे मित्र। यहाँ याद कीजिए, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जब टाइम हमारा प्रॉफिट का रेशियो क्या हो, मान लीजिए 2:3 हो, क्या प्रॉफिट मान लो P1 P2 का रेशियो दे दे हमें 2:3, इक्वल टाइम हो, समान समय के लिए, यानी कि कहने का मतलब बराबर समय के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, दोनों का जो शेयर बनेगा सही। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए P बराबर होता क्या है, P बराबर होता है I इंटू T होता है। ये हमारा कांस्टेंट होगा तो P प्रोपोर्शनल टू I होगा। कन्फर्म। तो पूरा क्यों प्यारे मित्र हम रेशियो और प्रोपोर्शन के बाद पार्टनरशिप ही बता रहे हैं, चूँकि पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप ही घूमता है प्यारे मित्र रेशियो पे घूमता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप जब भी टाइम इक्वल हो जाए, जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। कन्फर्म इतनी चीज़ें। तो चलेंगे प्यारे मित्र, हम बेसिक क्वेश्चन पहला देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने फेंक रहे हैं और फेंकने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि दो साझेदार लोग हैं, दीपा और जिया, क्रमशः 50,000 और 40,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। अब बोल दिया यहाँ तो टाइम के बारे में कुछ बोला नहीं है, टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला कि वर्ष के अंत में, यानी कि दोनों को जो टाइम लगा है सेम लगा है। तो क्या प्यारे मित्र यहाँ से देखिए पूछा क्या है, पूछा है हमसे लाभ का अनुपात। तो हम बताए थे जब टाइम इक्वल हो यानी दोनों समान समय के लिए इन्वेस्ट करें, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा प्यारे मित्र, प्रॉफिट ऑफ रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा। इतनी चीज़ें कन्फर्म हुई प्यारे मित्र। काहे होता है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिएगा काहे होता है, P बराबर होता है I इंटू T होता है, T ये हो गया कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। कन्फर्म इतनी चीज़ें। तो यहाँ क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या दिया है, I1 मान लीजिए I2 है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या दिया है 50,000, क्या 50,000। ठीक, इसके बाद जो है दूसरा दिया है कितना 40,000। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम पहले निकाल के देख लें होता क्या है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो जैसे कि यहाँ से देखना है, यहाँ से कितना सुनना है, 4 शून्य कटा, इधर से 4 शून्य गिना, तो बचा क्या 5:4 हुआ। ये हुआ क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। चूँकि टाइम इक्वल है प्यारे मित्र, टाइम इक्वल है तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो जो निकल के आएगा प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए प्रॉफिट का रेशियो जो निकल के आएगा, प्रॉफिट रेशियो जो निकल के आएगा वो भी सेम होगा, 5:4 होगा। कन्फर्म। तो
प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम होगा जब टाइम इक्वल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन मैच किया, ऑप्शन नंबर यहाँ 5 से 4 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब इसी टर्म पे प्यारे में तो ये क्वेश्चन मान लीजिए ना समझ में आया होगा, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। यहाँ फिर कहा कि दो साझेदार ए और बी हैं, ठीक। 60,000 और 70,000 जो है निवेश करते हैं एक व्यवसाय में, तो वर्ष के अंत में उनके मुनाफे का अनुपात क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। तो वर्ष के, अब यहाँ वर्ष के अंत में बोल दिया है ना, यानी कि टाइम जो है एक साल दोनों को लगा है, तो टाइम क्या हो गया, टाइम इक्वल हो गया, टाइम इक्वल हो गया प्यारे मित्र। अब करना नहीं है, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, यानी कि इसका रेशियो देख लें हम, ये कितना है, ये 60,000 है, ये 60,000 है, और इसके बाद ये 70,000 है, कितना 70,000 है, कन्फर्म। अब ये किसका इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट I1 और I2 का अनुपात है। तो प्रॉफिट का रेशियो पूछा है हमसे, तो करेंगे क्या, इधर से 4 शून्य इधर से 4 शून्य कटा, तो 6 रेशियो कितना आया, 7 रेशियो आया। तो यही तो होगा, यही तो प्रॉफिट का रेशियो होगा P1 इंटू P2, तो होगा 6:7। आशा करता हूँ ये बेसिक थे प्यारे मित्र। अब थोड़ा आपको टफ क्वेश्चन लेके आएंगे, आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर टफ क्वेश्चन लेके आएंगे। टफ कहने का मतलब इससे हल्का सा हाई लेवल जाएंगे, हाई लेवल कहने का मतलब यहाँ देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन शायद है। 2 साझेदार ए और बी इस व्यवसाय में क्रमशः इतना 90,000 40,000 पूंजी आवगत है, तो अंत में उसका लाभ का अनुपात ये तो हो जाएगा, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात पूछ लिया, तो एक लीजिए होमवर्क ले लीजिए, ठीक। इसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन कराते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है क्या कि राजू और संजू ने इतना 36,000 और 63,000 का निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू किया, तो 55,000 वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताइए। प्यारे में तो हिस्सेदारी की बात किया है, हिस्सेदारी कब बता सकते हैं हम, ध्यान दीजिए, हिस्सेदारी कब बताएंगे हम, प्रॉफिट का। अब टोटल प्रॉफिट दे दिया है, कहने का मतलब क्वेश्चन को समझिए, है क्या कि इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट I1 इंटू I2, ठीक। अब मान लीजिए है क्या कि कौन कौन है, राजू है और संजू है, ठीक। राजू कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 36,000, कितना 36,000 अनुपाते 63, कन्फर्म। अब इसमें है क्या प्यारे में, पहले हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने का प्रयास करें। है क्या, 3 शून्य से इधर गया, 3 शून्य से इधर गया, फिर कितना आएगा, इसको हम काटे तो 12, अगर मान लीजिए 7 मतलब 1 2 हो जाए 12 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2 1 21 आएगा। फिर मान लीजिए 3 से काटे तो 3 चौक 12 7 3 21, मतलब 4:7, क्या 4:7 आया, कन्फर्म। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो से मतलब है हमें कितना इन्वेस्ट कर रहा है उससे नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब यहाँ कितना आया 4:7, कन्फर्म। इतनी चीज़ें क्लियर, तो 4:7 हमारा क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हो गया। इतनी चीज़ें क्लियर। अब प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा प्यारे मित्र, चूँकि यहाँ से देखिए समय के बारे में कुछ बोला है, समय के बारे में जब कुछ ना बोले तो समझिए समय जो होगा हमारा इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। तो अब प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, P1 इंटू P2 जो होगा, तो जब भी बताए थे टाइम सेम हो तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा प्यारे में 4:7 ही होगा, कन्फर्म। इतनी चीज़ें क्लियर। अब रेशियो में कितना लाभ हो रहा है, 4 3 7 4 11 रेशियो में प्यारे मित्र 11 लाभ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है कि 55 लाभ हो रहा है, यानी 11 यूनिट की वैल्यू कितना हुआ, 11 यूनिट की वैल्यू 5500 है, सॉरी 5500 हुआ। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालें तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 55/11 हो जाएगा। अब हम 11 से काटें ऊपर नीचे, तो 11 से जब काटेंगे तो ध्यान देने वाली बात है, तो 11 1 का 11 5 55 यानी 500 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू 500 आई। इतना चीज़ें कन्फर्म। बोला है कि प्रत्येक
का हिस्सा बताइए प्रॉफिट में, प्रॉफिट में प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो आर मतलब राजू को कितना प्रॉफिट हुआ था प्यारे मित्र, 4 हुआ था। और ये संजू है, शायद संजू को कितना प्रॉफिट हुआ था, 7 हुआ था। अब एक यूनिट की वैल्यू 500 है प्यारे मित्र। 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 यूनिट की वैल्यू प्यारे मित्र हो जाएगी, इसका 500 गुना कर दीजिए तो होगा 5 चौके 20, 2000 रुपये आ जाएगा। और इसका हम अगर 7 मतलब 2000 कितना है, 500 है। एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक यूनिट की वैल्यू 500, तो 500 गुना करें कितना होगा, 5 से 35 यानी 3500 इसका आ गया, 2000 इसका आ गया। तो 2000 3500 ऑप्शन नंबर शायद ए मैच किया है। इसमें हुआ क्या है, क्वेश्चन में कुछ हुआ नहीं है प्यारे मित्र। इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल दिया कि इतना इतना इन्वेस्टमेंट है। अब कभी कभी इतना देगा ही नहीं, केवल रेशियो देगा इन्वेस्टमेंट का, तब पूछ लेगा। तो हमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था, पहले रेशियो निकाल लिए। 4 रेशियो 7 किसका आया, 36,000 का और 63,000 का। अब ये इन्वेस्टमेंट हो जाए, क्योंकि टाइम के बारे में नहीं बोला था तो टाइम को हम इक्वल कर लेंगे। तो टाइम को इक्वल किए तो प्रॉफिट का रेशियो सेम रहेगा, 4:7 हो गया कंफर्म। इसके बाद 7/4 इजारा क्या है, यूनिट में है, रेशियो में आया प्यारे मित्र प्रॉफिट हमको, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 5500। तो इजारा यूनिट की वैल्यू 55 हो गई। तो एक यूनिट की वैल्यू प्यारे मित्र या प्यारे दोस्त 500 हो जाएगी कंफर्म। तो 4 यूनिट, चूंकि राजू का क्या होगा 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू मतलब इसका 500 गुना होगा। इसका 500 गुना कहें तो इजारा का अगर हम मतलब 500 गुना कहें तो 5500 हो जाएगा कंफर्म। इसके बाद इसका 7 यूनिट का 500 गुना हो जाएगा 3500। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई प्यारे में। तो फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप किस टाइप से है, शायद ये क्वेश्चन ले तो अच्छा रहेगा। हाँ, इसमें बोला है क्या, ए और बी ने क्रमशः 92,500 और 1,12,500 निवेश करके ए बी एक व्यवसाय को शुरू किया। यदि लाभ में बी की हिस्सेदारी इतना आती है तो ए द्वारा अर्जित लाभ। अब लाभ का रेशियो नहीं जब तक निकालेंगे प्यारे में तो हम क्वेश्चन को आसान नहीं बना सकते। तो उसके बारे में सीखेंगे। और इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है, तो इन्वेस्टमेंट के क्या है, हमको सीधा इन्वेस्टमेंट का ले लेना है रेशियो। तो लेंगे क्या, यहाँ से देखिए तो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ से 2 शून्य गया, यहाँ से 2 शून्य गया, ठीक। इसके बाद यहाँ क्या 925 आया है, यहाँ आएगा 1,125 आएगा। अगर हम इसको 5 से काटें, तो कितना आएगा, 5 1 का 5, 4 आया 5 5 8 40, 5 बचे 25। फिर 5 से काटे, इसको रेशियो निकाल रहे हैं इसका, 2 आया, इसके 12 2 फिर 2 5 225, ठीक। इसको फिर से 5 काटे, 5 3 15, फिर 5 7 35, इसको फिर 5 से काटे, 5 चौके 20, ठीक। इसके बाद 5 चौके 20 बाद 5 बचे 25। तो इन्वेस्टमेंट का सीधा ए का इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया, ए और बी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ए और बी, तो क्या आ गया प्यारे मित्र, रेशियो में क्या आया है इनका, इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो निकाले हैं 37:45 कन्फर्म, 37:45 निकाले हैं। ये चीज़ें इतने क्लियर हुई। अब 37:45 इन्वेस्टमेंट किया है, तो अब इसका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट फर्स्ट और प्रॉफिट सेकेंड है तो सेम होगा, क्योंकि टाइम के बारे में नहीं बोला है प्यारे में, तो टाइम इक्वल ले लेना है। तो 37:45 हो जाएगा कन्फर्म। अब 37:45 हुआ, तो इसका हम सम करें, मान लीजिए। और क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है यहाँ से देखिए बी की हिस्सेदारी के बारे में बोल दिया कि 9 है, क्या लाभ है हमारा प्यारे मित्र, यानी कि लाभ जो प्रॉफिट हो रहा है बी को 900 है। लेकिन बी को यहाँ पे लाभ कितना हुआ है, बी को यहाँ पे लाभ है प्यारे मित्र, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, बी को लाभ है यहाँ से 45 लाभ है, यानी 45 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है हमको, 45 यूनिट की वैल्यू दिया है, शायद 9,000 है ना, 9,000 है, यही चीज़ें हैं। अब जब 45 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखिए, 45 यूनिट की वैल्यू 9,000 क्वेश्चन में दे दिया है हमको, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या,
9,000/45 कर देंगे। अब करेंगे क्या, काटा पीटी कर लें, काटा पीटी जो कटे वो 100 हो जाएगा। तो हम करते हैं काटा पीटी करके, जैसे यहाँ से पहले 5 से काटिए, जब कुछ ना समझ में आए या तो 9 से समझ में आए तो पहले 5 से काटिए, तो सीधा सीधा दिख रहा है 9 से काटिए, पहले 9 × 5 = 45, 5 हो गया, फिर 9 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 1,000 हो गया, फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो गया, ये 200 हो गया, खत्म। तो हम कह सकते हैं इसका कितना गुना है, 200 गुना कर लें, या कहें तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 200 आई है। दोनों चीज़ें एक इक्वल हैं, दोनों चीज़ें एक ही है, चाहे इस तरीके से करें चाहे तो अब बोला है कि ए द्वारा अर्जित, ए द्वारा कितना प्रॉफिट हुआ है, 37 प्रॉफिट हुआ है प्यारे मित्र। इसका हम कितना गुना करें, इसका हम अगर 200 गुना कर दें तो कितना हो गया प्यारे मित्र, 7 दूनी 14, फिर 3 दूनी 6, 1 7, 0, यानी निकल के कितना आया, 7400। हमारा कितना निकल के आया है प्यारे मित्र, 7400 निकल के आया है, यानी कि ए का हिस्सेदारी कितना आया, 7400 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें प्यारे मित्र आपको कन्फर्म समझ में आ रही हूँ। ये चीज़ें क्या था, इसमें था कुछ नहीं, इसका सीधा कितना भी इन्वेस्टमेंट करें, 1 करोड़ करे, 10 करोड़ करे, कुछ मतलब नहीं, उनका रेशियो ले लिए, रेशियो से मतलब है फिर हम जो कि टाइम सेम था तो प्रॉफिट का रेशियो सेम हो जाएगा। जब प्रॉफिट का रेशियो सेम हो जाएगा तो हम कर रहे थे क्या कि बी का यहाँ प्रॉफिट का कितना आया है, बी का 45 आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 9,000 दिया है प्यारे मित्र, 9,000 था यहाँ पे। कर लिए, इसके बाद एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, एक यूनिट की वैल्यू, एक ही यूनिट की वैल्यू आई है प्यारे मित्र, 200 आई है। तो इसका 200 गुना 37 का पूछा था ए के बारे में, ए कितना लाभ होगा, 37 होगा, 37 का 200%, 200 यूनिट के 7400 आसान होगा। अब प्यारे मित्र हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा इसी टाइप से, ये दूसरे टाइप से क्वेश्चन था, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे मित्र, और जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसको सीखें। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आया, 3 लोग हैं, 3 तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी तक 2 लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, अब 3 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या ABC निजी व्यापार में इतने 40,000, 45,000 और 60,000 निवेश करते हैं। ये क्रमशः 5, 4 और 3 महीने तक व्यापार में रहे कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत भाग सी का प्राप्त होगा। मतलब कहने का मतलब कुछ नहीं है। अब जैसे पूरा हम देखेंगे कि ए का रेशियो, बी का रेशियो, सी का रेशियो, किसका, प्रॉफिट का देख लेंगे। तो प्रॉफिट बराबर होता क्या है, प्रॉफिट बराबर होता है टाइम इनटू, यही तो है प्यारे मित्र, बताए थे ना। प्रॉफिट बराबर होगा क्या, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट कितने हैं और कितने टाइम के लिए किए। तो यानी कि प्रॉफिट के बारे में जब क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी कितना प्रतिशत भाग सी का प्राप्त होगा कुल लाभ, और सी के बारे में कुल लाभ कब, तो यानी कि रेशियो के बारे में अगर हम बात करेंगे तभी ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन पाएगा। तो प्रॉफिट बराबर होता क्या है, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो हम प्रॉफिट के रेशियो को देखते हैं, प्रॉफिट के रेशियो को देख लेते हैं। यहाँ से लंबा चौड़ा क्वेश्चन केवल लिखा गया है, प्रॉफिट के रेशियो को देखते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, यही है रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो सी, सभी का देख रहे हैं। तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ए कितना किया और कितने टाइम के लिए किया, ठीक। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बी कितने के लिए किया, कितने टाइम के लिए किया, इन्वेस्टमेंट सी कितने के लिए और टाइम कितना लिया, कन्फर्म। मान लीजिए टाइम ए भी ले रहे हैं, ए लोग कितना, ए वाला ए लिया, बी वाला बी लिया, सी वाला सी लिया, कन्फर्म। अब हम इनका देख लेते हैं और रेशियो निकाल लेते हैं। तो अब देखेंगे क्या, यहाँ से इनका पहले प्रॉफिट कितना है, यहाँ से देखिए तो अच्छा होगा। ए 40,000 इन्वेस्ट किया है, 40,000, ठीक, 40,000 इन्वेस्ट किया है कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, गुणे 5। इसके बाद बी ने कितना इन्वेस्ट किया है, 45,000 इन्वेस्ट किया है कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, गुणे 4। इसके बाद सी ने कितना इन्वेस्ट किया, 60,000 इन्वेस्ट किया है, 60,000 प्यारे मित्र, 60,000 कितने टाइम के लिए, 3 महीने के लिए, कन्फर्म। अब रेशियो हम यहाँ से काटा पीटी करें, क्या क्या कट रहा है, यहाँ से 4 शून्ना, अच्छा 3 ही शून्ना काटिए, 4 शून्ना मत काटिए भाई, 3 ही शून्ना कटेगा।
तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कटा, 3 शून्य इधर से कटा, 3 शून्य यहाँ पे गया, 3 शून्य यहाँ पे गया, कन्फर्म। इसके बाद किससे कटेगा, 5 से काटिए, 5 1 का 5 हो गया, ये 5 9 45 हो गया ये। इसके बाद 5 से काटेंगे, ये कितना होगा, 12 हो जाएगा, कन्फर्म। इसके बाद किससे कटेगा, शायद अब कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, देख लेते हैं। यहाँ कितना आया, यहाँ 40 आया, रेशियो कितना आया इसका, 9 चौक 36 आ गया। इसके बाद इसका कितना रेशियो आ गया, 12 तिहाई 36 आ गया, ठीक। कितना आया, 12 तिहाई 36। तो और भी कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो 5 से 2 से काटेंगे तो ये होगा 20, ये कितना होगा, 2 से काटेंगे 1 8 18, फिर 18, फिर से 2 से काटिए जब तक इन्वेस्ट ने 9 9 9, यानी जो रेशियो बन के आया प्यारे में, तो यहाँ से काटिए पूरा कट गया आएगा 10 रेशियो 9 रेशियो, कितना आया, 10 रेशियो 9 रेशियो 9, यही बन के आया है साथ, यही रेशियो बनेगा प्रॉफिट का। तो जो सी का प्रॉफिट है प्यारे में, तो जो सी का प्रॉफिट का रेशियो है कितना निकल के आया है, यहाँ से निकल के आया है 9 9 जो निकल के आया है। और क्या प्यारे में, टोटल कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल रेशियो में प्रॉफिट कितना है, 9 दूनी 18 10 28 है, कितना, टोटल 28 है प्यारे मित्र। तो पूछा क्या है कि कुल लाभ लगभग कितना होगा सी के बारे में, और टोटल कितना है 28, और परसेंटेज की बात किया है तो गुणे 100 कर दीजिए, कन्फर्म। तो हो जाएगा हमारा, काटा पीटी कर लेंगे, कितना आ जाएगा, काटा पीटी करें तो हमारा लगभग यहाँ से आएगा 34 दशमलव कुछ आ जाएगा, 34 दशमलव कुछ आएगा। तो ऑप्शन कौन मैच किया, यानी कि 36 मैच किया है, 37 मैच किया है, नहीं 34 नहीं आएगा। अगर काटे, हम काट के देख लेते हैं ना उसमें क्या है, देख लेते हैं। यहाँ से 14 हुआ, ये कितना हुआ, 50 हुआ, फिर ये 7 हुआ, ये 25 हुआ, कन्फर्म। अब 25 अगर इसको काटे तो कितना बनेगा इसका, 7 3 21, इसके बाद कितना हुआ, 7 4 40, 7 5 35, ठीक। तो 5 3 5 7 21, हाँ लगभग 32% बन जाएगा, कितना, 32%। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच करेगा, लगभग में 32% बनेगा मित्र। तो ऑप्शन नंबर ए साथ मैच कर जाएगा। तो करना था क्या, कुछ नहीं करना था, इसमें अलग अलग 3 लोग पार्टनरशिप में सभी का दिया था, कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितने कितने टाइम तक। तो प्रॉफिट का बारे में पूछा था, तो प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। प्रॉफिट का रेशियो होगा क्या, I1 इशू सबका कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई काटा पीटी किए तो प्रॉफिट का रेशियो क्या निकल के आया, प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया है, यहाँ से थोड़ा विजिबल करते हैं। प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया है 10 रेशियो 9 रेशियो 9 रेशियो 9, यानी 10 रेशियो 9 रेशियो। तो सी के बारे में बात किया था, सी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 का, सी का प्रॉफिट 9 हो रहा है। और कुल के बाद में बात किया था, कुल कितना है, कुल कितना है, कुल 28 है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए 28 है। तो अब 28 का परसेंटेज निकालने के लिए हम करेंगे क्या, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो लगभग हमारा 32% आ गया है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई, क्लियर हो गई होंगी। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट के बारे में, यानी कि जो जी, अब ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार है, इसको समझाने का प्रयास करेंगे अच्छे से। है क्या कि पी और क्यू के लाभ का अनुपात इतना दिया है, उनके निवेश का अवधि, अच्छा, टाइम के बारे में बात किया है, यहाँ टाइम के बारे में बात किया कि टाइम इतना है, तो उनके निवेश का, इन्वेस्टमेंट का अनुपात पूछ लिया। होगा क्या इसमें, ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए होगा क्या कि यहाँ दिया है प्रॉफिट का रेशियो दिया है। प्रॉफिट का रेशियो क्या क्या दिया है प्यारे मित्र, ए और बी है हमारी, ए पी और क्यू है, यहाँ पे पी और क्यू है, ठीक। पी बना लीजिए, यहाँ क्यू बना लीजिए, कन्फर्म। अब दिया क्या है कि प्रॉफिट का रेशियो जो दिया है, यहाँ से ये भी कट करिए, प्रॉफिट मतलब पी ए और पी क्यू, ठीक। प्रॉफिट का रेशियो जो दिया है 5:8 है। ये कुछ लिखना उखना नहीं है, एग्जाम में हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं प्यारे मित्र। अब दूसरी चीज़ ये निकल के आया कि टाइम का रेशियो क्या है, TP इंटू TQ। टाइम का रेशियो क्या है, 3:5, कन्फर्म। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, मतलब IP रेशियो IQ के बारे में पूछा गया है। यहाँ से बेसिक देखिए, बेसिक होता क्या था प्यारे में, तो बेसिक होता क्या था कि बेसिक क्या था हमारा,
बेसिक हमारा था यहाँ से प्रॉफिट बराबर होता क्या था, प्रॉफिट बराबर होता था इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कन्फर्म। ठीक, अगर हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो क्या निकल के आएगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो P/T होगा। अब देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो जब निकालने का प्रयास करेंगे प्यारे मित्र, मतलब I1 अनुपात I2 करेंगे तो P1 अनुपात T1 अनुपात P2/T2 कर लेते हैं। यहाँ तो P में प्रॉफिट में टाइम का भाग देंगे तो इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा, तो कर लेते हैं। यहाँ से देखिए लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे क्या, तो प्रॉफिट हमारा ये है, तो प्रॉफिट में हम भाग दिए टाइम का, तो हमारा इन्वेस्टमेंट P का निकल के आया अनुपाती। इसके बाद प्रॉफिट जो Q का है 8 है प्यारे मित्र, 8 है, टाइम Q का क्या है, टाइम Q का 5 है, तो भाग दे दिए। अब इसको इंटीजर वाले रेशियो में कन्वर्ट कर दें तो वही प्रॉफिट यानी सॉरी इन्वेस्टमेंट का निकल के चला आएगा, तो हम कर लेते हैं यहाँ से। अब कुछ इसमें दम नहीं रह गया है, दम नहीं रह गया तो इसके मतलब अगर ये रेशियो में है तो इसका तिर्यक गुणा कीजिए, 5×5 = 25 हो गया रेशियो, इसका इधर गुणा करिए, 8×3 = 24 हो गया। तो हुआ क्या प्यारे मित्र, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बन के आया 25/24 हो गया, हमारा 25/24 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा प्यारे मित्र। कन्फर्म होंगे, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको कन्फर्म होंगे। अगर मान लीजिए इसके बारे में दे देता कभी, यहाँ तो टाइम के बारे में प्रॉफिट रेशियो टाइम की रेशियो दिया था, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ लिया हमसे। अब मान लीजिए कभी कभी प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट देगा, टाइम पूछ लेगा, तो उसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यही तो होता है ना, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कन्फर्म। अब टाइम का रेशियो होगा तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, P/इन्वेस्टमेंट। अब P का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको देगा। अगले क्वेश्चन एक आध दो ठे होंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आशा करता हूँ आप लोग कर जाएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया है और लिखा गया है बहुत धमाकेदार तरीके से। इसके पहले कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें है क्या नहीं, ये भी सरल ही क्वेश्चन है। जैसे कि इस टाइप का एक क्वेश्चन ये देखिए, XY क्रम से इतना रुपए और इतना रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ X का कितना है, 3800 है, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या है, कुल लाभ के बारे में पूछ रहा है। इसमें है क्या, कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा। और तो हम करेंगे क्या, तो हमको प्रॉफिट का और टाइम के बारे में कुछ बोला है। यदि अंतिम वर्ष यानी कि टाइम क्या है हमारा, यहाँ से पकड़ लीजिए, टाइम क्या है, इक्वल है, तो टाइम इक्वल है तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा प्यारे मित्र, वो क्या, वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। कन्फर्म, इतने चीज़ें क्लियर हो गए। तो हम सीधा सीधा देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने के लिए करेंगे क्या, यहाँ से 3 शून्य, यहाँ से 3 शून्य कटा, फिर इसके बाद 7 1 8 9, 9 से काटिए, क्या हुआ, 9 से काटेंगे तो 1 हो गया। इसके बाद बचा कितना, 8 बचा, 8 81, 9 9 81, 19 हुआ। ये 9 से काटिए कितना हुआ, 9 दूनी 18, इसके बाद 6 63, 9 7 63, यानी रेशियो क्या, 19/27। क्या, किसका रेशियो, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो बन के आया है I1 अनुपात I2। यहाँ से ध्यान देने वाली, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या बन के आया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो बन के आया I1 to I2 19/27। कन्फर्म। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो सेम होगा प्यारे में, तो यानी कि प्रॉफिट का रेशियो P1 रेशियो P2 होगा हमारा, कितना होगा, 19/27। कन्फर्म। इतनी चीज़ें आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी प्यारे मित्र। अब बोला क्या है कि X का हिस्सा 38 है, यानी X को जो अर्जित लाभ है वो कितना है, 38 है, यानी ये तो यही X और Y है प्यारे मित्र। तो अब प्रॉफिट का रेशियो X का कितना आया है, 3800 आया है, कितना, 3800 आया है। तो अब कितना गुना है इसका, 19 दूना 38 यानी 200 गुना है।
तो कुल लाभ कितना है प्यारे मित्र, कुल लाभ अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें, यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना है, अगर 19 में 27 जोड़े हैं तो कितना 9 7 16 6 हुआ, हाँ 9 7 16 2 1 3 1 4 46, कितना 46 आया। तो 46 जब आया प्यारे मित्र, ये क्या है, टोटल लाभ है रेशियो में, क्या टोटल लाभ है रेशियो में। इसका हम अगर 200 गुना कर दें, 200 गुना कर दें तो कितना बनेगा हमारा, 12 1 8 1 9 92,000 के लगभग आ जाएगा, 9200 सॉरी 9200, यानी ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाए। इसमें क्या है, इसमें है कुछ नहीं प्यारे मित्र, इसका इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले स्लाइड में सिखा चुके हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाले तो वही टाइम प्रॉफिट का रेशियो होगा, क्यों होगा, टाइम इक्वल है। इसके बाद 19 आया था रेशियो में, लेकिन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 3800, तो कितना गुना है, 200 गुना है, ठीक 200 गुना है। तो वही टोटल कितना था, टोटल प्रॉफिट कितना है, 46 है, उसका 200 गुना करें तो 92,000। कहना ये क्वेश्चन आपको इसलिए समझा दिए कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे मित्र। अब देखेंगे हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चनों को, जैसे कि ये क्वेश्चन देख ले बड़ा वाला, ए और बी 3 अनुपात में धन निवेश करते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं, इनके व्यवसाय में शुरू किया, कुछ महीने के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया, अरे बाप रे, वाह भाई वाह वाह, और उसने अपना धन वापस ले लिया और वर्ष के अंत में 2:3 के रूप में प्रॉफिट दिया है, प्राप्त हुआ। तो ए ने कितने महीने बाद अपना निवेश वापस लिया प्यारे मित्र। इसमें क्या दिया है आपको, यही चीज़ें हम बार बार बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का बोल दिया, टाइम के बारे में हमको पूछ लिया कि क्या क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया, प्रॉफिट का रेशियो दिया, टाइम के बारे में पूछ लिया। तो हम करेंगे क्या, टाइम के बारे में जब पूछा तो टाइम का रेशियो निकालेंगे, किस मेथड से या कैसे निकालेंगे आपको सिखाएंगे। देखिए बता भी चुके हैं, ऐसा बात नहीं बताया नहीं है। तो होगा क्या कि टाइम का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है प्यारे मित्र IA, इन्वेस्टमेंट I2 1, ठीक क्या होगा, 3:5 होगा, ये चीज़ यकीन पर। और प्रॉफिट का रेशियो क्या है, प्रॉफिट P1 P2 होगा, 2:5 यहाँ पे दी गई है, कन्फर्म। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है टाइम के बारे में। टाइम का रेशियो हम निकालेंगे जब तक नहीं तब तक नहीं निकालेंगे, T1 रेशियो T2, कन्फर्म। आप ध्यान देने वाली बात है। अब जैसे होता क्या है, प्रॉफिट बराबर होता है प्यारे मित्र इन्वेस्टमेंट कितना किए और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के चला आएगा, कन्फर्म। तो टाइम के बराबर अगर हम करें तो P/I होगा, यानी प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट होगा। तो T1 इंटू T1 रेशियो T2 करें तो P1 बटे I1 होगा, रेशियो में P2 बटे I2 होगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। अब होगा क्या, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट प्यारे में तो ये 2 है, टाइम इन्वेस्टमेंट कितना है 3 है, तो ये पहला वाले का निकल गया। दूसरे वाले का वैसे निकालेंगे तो यहाँ क्या प्रॉफिट कितना है, रेशियो कर लिए 5, टाइम कितना लगेगा 5। अब इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, 5 से 5 गया, कन्फर्म यहाँ आया 1। इसके बाद यहाँ तो होगा तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो यही तो निकल के आएगा 2/3 हुआ, और यहाँ 1 हुआ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2:3 हो जाएगा, कन्फर्म। कैसे हुआ ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। कैसे 5 कट गया, 1 बचा, यहाँ 3 रेशियो में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और 1 का, तो 2:3। रेशियो निकल के क्या आया है, रेशियो थोड़ा निकल के आया है, कितना लिख लीजिए बड़ा सा, 2:3। कितना, 2:3। कितना टाइम का रेशियो निकल के आया है, 2:3। अब क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन पूछा क्या है कि अब जो प्यारे मित्र ए था वो बाहर निकल गया था, जो ए था वो बाहर निकल गया था और बी लास्ट तक काम किया है, यानी कि बी पूरे वर्ष तक काम किया है, अंत तक काम किया है। कौन, बी का रेशियो जो टाइम का निकल के आया है यही तो है T2 का कितना निकल के आया है 2, यानी कि 12 महीने का जो
आया है प्यारे मित्र, ये जो 3 आया है वो 12 महीने का है। नहीं समझ में आया? देखिए फिर से समझाएंगे। है क्या कुछ है वो नहीं, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है। ये तो हो गया होगा, यहाँ से मिटका के बताते हैं। जैसे है क्या, अब बी का टाइम कितना आया है रेशियो में? 3 आया है। और बी जो है वर्ष भर काम किया है, तो कहने का मतलब 3 यूनिट जो आया है प्यारे मित्र वो 12 मंथ है। क्या? 12 महीना है। ठीक, तो अब हमसे पूछा क्या है, तो एक कितने वर्ष, अब एक ही यूनिट क्या है, एक ही यूनिट T1 आया है 2, यानी कि 2 का वैल्यू हमसे पूछा है। तो एक का पहले निकालेंगे, तो एक का कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए। एक का निकालने के लिए करेंगे क्या, एक यूनिट की वैल्यू होगा 12/3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हुआ? 2 यूनिट की वैल्यू प्यारे में 2 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। कन्फर्म। तो अब वही पूछा ए ने कितने महीने के बाद अपना निवेश वापस लिया, यानी कि ए जो है 8 महीने तक काम किया साथ में। तो यही तो हमारा आंसर होगा, यही चीज़ें तो हमें पूछी गई हैं। क्या था? कुछ नहीं दिया था, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो दिया, उसके और पूछा किसके बारे में? टाइम के बारे में पूछा। तो हमें करना क्या था? टाइम का रेशियो निकालना था। टाइम का रेशियो निकाले जब प्यारे मित्र, तो एक चीज़ निकल के आई क्या कि बी जो है, बी का जो टाइम है, बी पूरे साल काम किया है, यानी कि T3 है, T2 जो आया है वो 3 है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 12 मंथ होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो 2 यूनिट, चूँकि एक कितने वर्ष तक काम किया है, 2 यूनिट की वैल्यू पूछ लिया है हमसे, 2 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। आशा करता हूँ प्यारे मित्र ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे और जानेंगे क्वेश्चन के बारे में, सीखेंगे और क्या है। जैसे कि इस तरीके के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में पूछ लिए। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन है यार, अभी तो कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बाकी हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें बोली सुकन्या और छवि एक व्यापार की शुरुआत करती हैं, उसमें क्रमशः 60,000 और 75,000 लगता है। वे क्रमशः 8 महीने 12 महीने तक व्यापार में रहती हैं। वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाले लाभ के बारे में, तो लाभ क्या होगा प्यारे मित्र? इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो होगा मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो वही प्रॉफिट पूछ आ जाएगा। अब पूछा है लाभ जो होगा प्यारे मित्र कितने प्रतिशत सुकन्या के होगा, जो टोटल लाभ आएगा उस सुकन्या के बारे में पूछा है, तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? इन्वेस्टमेंट जो दिया गया है, मान लीजिए किसका था? सुकन्या था, ये छवि है हमारी, ठीक है। तो इसके हम कर लेते हैं यहाँ से। इसका क्या है, जल्दी से थोड़ा करिए आप, टाइम बहुत कम है। इसका कितना, इतना 60,000 है, 60,000 है कन्फर्म। इसके बाद टाइम कितना दिया है? 8 महीने तक दिया है, ठीक। अब उसका कितना है? 75,000 है, 75,000 है। टाइम कितना है? टाइम 12 महीना है। तो हम कर लेते हैं यहाँ, रेशियो निकालें। रेशियो क्या निकल के आएगा? यहाँ से पहले 3 शून्य, यहाँ से 3 शून्य गया। अगर हम इसको 5 से काटें, पहले 4 से काटिए इसको। 4 दूनी 8, 4 3 12 कन्फर्म। इसको 5 से काटे तो ये 12 हुआ, इसको 5 से काटे तो ये 15 हुआ। फिर ये भी 4 से कट सकता है, 3 से ये 5 होगा कन्फर्म। तो 5 8 रेशियो कितना है? 8 रेशियो 15। ये किसका रेशियो है? प्रॉफिट का है। किसका? प्रॉफिट का रेशियो क्या निकल के आया? 8 रेशियो 15 आया। तो हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा क्या है कि लाभ का कितना प्रतिशत हिस्सा सुकन्या गया, मतलब ये सुकन्या जो है उसका कितना प्रॉफिट का रेशियो 8 आया। टोटल कितना है? टोटल प्यारे मित्र 8 और 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 मतलब 23 आ जाएगा कन्फर्म। 23 आएगा। टोटल कितना है? 23 है। सुकन्या का कितना है? 8 है। तो परसेंटेज पूछा है सुकन्या का होगा, टोटल कितना है? 23 है। गुणा कितना के लिए? 100 का कन्फर्म। अब जो इसका काटा पिटी करेंगे तो लगभग हमारे हिसाब से 34 कुछ आएगा इसका, तो लगभग ये 35 आपका डी आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था? इन्वेस्टमेंट और टाइम के बारे में पूछा था, प्रॉफिट के बारे में पूछ लिया हमसे कि प्रॉफिट के बारे में परसेंटेज पूछ सकता है, प्रॉफिट के बारे में रेशियो पूछ सकता है। तो 2 चीज़ें दी गई थी, तीसरे बारे में कर लिए। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आए। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन प्यारे मित्र ये है, थोड़ा इसमें करेक्शन बना लीजिएगा। यहाँ है क्या, यहाँ जो डाटा दिया गया है, यहाँ जो डाटा दिया गया है ये है 33 सही 1/3। क्या 33 सही 1/3% कन्फर्म। अब है क्या, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए का कुल पूंजी का एक कटीजिए, कुल पूंजी का 33 सही 1/3% निवेश करता है और बी शेष पूंजी का 3 करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हो तो अच्छा, इसमें थोड़ा ये वाला मिस्टेक है, शेष बी करता होगा ना, ये 3 नहीं होगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा। कि मतलब कहने का मतलब कि जैसे टोटल जो है प्यारे में, टोटल का 33 सही 1/3% जो है ए निवेश करता है। जितना टोटल बिजनेस है हमारा उसका 33 सही 1/3% ए निवेश करता है। और जो शेष बचा प्यारे मित्र, जो शेष बचा उसका जो है बी निवेश करता है। ठीक, तो बी निवेश करता है। तो इससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला। इन्वेस्टमेंट I1 और I2 यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम निकालेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर। अब पूछा है कि प्रॉफिट के बारे में पूछ लिया और टाइम के बारे में कुछ बोला है। टाइम का यदि वर्ष के अंत में, यानी टाइम जो है हमारा इक्वल है, टाइम क्या है, इक्वल है हमारा, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, P1 × P2 कन्फर्म। तो अब दिया है कुल प्रॉफिट दे दिया है और एक के बारे में पूछ लिया है, तो कुल की वैल्यू हम निकालेंगे, फिर एक की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें। कुछ चीज़ें समझ में आई प्यारे में, तो पल्ले पड़ा क्या किया है, कुछ किया नहीं, तो थोड़ा डाटा मिस हुआ है, नहीं तो आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। हो सकता है कि ये पार्ट 1 है प्यारे में, पार्ट जब सेकंड आएगा वो क्वेश्चन करा देंगे। आप देखेंगे हो सकता है अगले क्वेश्चन में यही कुछ दिया हो। ठीक, इसके बाद अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ से ए 50,000 की पूंजी निवेश करता है, इसके बाद व्यापार शुरू करता है। 3 महीने बाद बी आ जाता है और 70,000 निवेश करता है, व्यापार में शामिल हो। ज्ञात कीजिए कि वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात, प्रॉफिट के रेशियो के बारे में पूछ लिया यहाँ पे। तो इसमें है क्या, इसमें है कुछ नहीं प्यारे में। तो इसमें किया क्या है कि अब प्रॉफिट के बारे में पूछा है, टाइम और इन्वेस्टमेंट दिया है, तो हमें करना क्या है, हमें करना और ना कुछ नहीं है प्यारे मित्र। ये जानिए कि एक साल में 12 मंथ होते हैं, 3 महीने बाद आया है, यानी कि वो काम कितने महीने किया है, यानी कि 9 महीने काम किया है कन्फर्म। तो प्रॉफिट के बारे में निकाल लीजिए, प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए करेंगे क्या, प्रॉफिट ए और प्रॉफिट बी के बारे में बात करेंगे। तो होगा क्या, इन्वेस्टमेंट ए का कितना है, टाइम ए कितना लिया, और इसके बाद बी कितना इन्वेस्ट किया, और टाइम मल्टीप्लाई टाइम T2, टाइम बी कितना लिया। ठीक, टाइम बी कितना लिया, ये चीज़ें क्लियर हुई। इतना चीज़ें क्लियर होने के बाद हम आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया। यहाँ कितना है इन्वेस्टमेंट, 50,000 है, 50,000 लिख लिए। टाइम कितना, ए ने शुरू किया, पूरा वर्ष काम किया है, मतलब 12 महीना काम किया है इसने कन्फर्म। बी ने 70,000 इन्वेस्ट किया। टाइम कितना लिया है, 3 माह बाद बी आया है, यानी कि बी कितना काम करेगा, 9 महीना काम करेगा, क्योंकि पूरे वर्ष की बात किया है। तो वर्ष में 12 महीना होगा, तो 3 महीना तो उसका छूट गया है, तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। अब हम इसका रेशियो निकाल लें, तो वही प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट का रेशियो पूछा है हमसे, तो हम करेंगे क्या, यहाँ से 3 शून्य, यहाँ से 3 शून्य कटा, 4 शून्य काटिए ना, काहे 3 काटे, फिर 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 कन्फर्म। तो ये हुआ कितना, 5 चौके 20, 7 त्रिक 21। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आया, 20 रेशियो 21। ऑप्शन नंबर डी मैच किया, इसमें कुछ नहीं था। अब उसी क्रम में फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला फिर डाटा मिस है क्या, इसमें कुछ है, हाँ इसमें भी मिस है डाटा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए आप लोग। ए और बी बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे मित्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन मैच है उतना। यहाँ कुछ करेक्शन कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा ये क्वेश्चन करने में। यहाँ कीजिए, ये काट दीजिए, पहले यहाँ काटिए, यहाँ सीधा लिखिए 33 सही 1/3।
3% है। ठीक, इसमें बोला है ए बी सी एक व्यवसाय में शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3% और शेष पूंजी का बी जो है बी यहाँ से बी 25% और सी जो है शेष पूंजी को निवेश करता है। यानी कि जो टोटल पूंजी है प्यारे में, तो मान लीजिए टोटल पूंजी है इसका 33 सही 1/3% ए जो है निवेश किया और इसके बाद 25% शेष जो बचा यहाँ से ध्यान देने वाली बात है। शेष मान लीजिए ये बच गया है हमारा, शेष ये बचा इतना निवेश करने के बाद इसका 25% बी निवेश किया है। इसके बाद जो शेष बचा है वो सी निवेश किया। कन्फर्म प्यार मित्र, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बोला है कि निवेश करता है वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट हुआ है 2,19,000 हुआ है, तो ए का हिस्सा कितना है इसके बारे में पूछ लिया है। तो यहाँ देखिए दो चीज़ें दी गई, तीसरे बारे में बात की गई है। तो हुआ क्या है कि इसमें अगर 33 सही को हम करें, 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना होगा 1/3 कन्फर्म। अब 25% यहाँ बी था, बी जो निवेश का बी का 25% है यानी कि कितना होगा 1/4। लेकिन हमको टोटल के बारे में कुछ पता नहीं है। मान लीजिए टोटल हम 12 ले लेते हैं। अब कैसे टोटल निकालेंगे कि टोटल कितना मानना पड़ेगा? टोटल मानने के लिए करेंगे क्या, 3 और 4 का एलसीएम ले लें, 3 और 4 का एलसीएम ले लें तो होगा क्या 12 हो जाएगा। मान लीजिए टोटल क्या है 12 का 1/3 कितना होगा, 12 का 1/3 प्यारे मित्र हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। और 12 का 1/4 क्या होगा, 12 का 1/4 होगा प्यारे में 3 होगा। तो ये जो इन्वेस्ट किया है 4 ये होगा ए और ये 3 जो आया ये बी होगा। कन्फर्म, यानी कि बी वाला इन्वेस्ट किया है 3, 12 टोटल था तो 3 इन्वेस्ट किया और ए वाला 4 इन्वेस्ट किया। शेष कितना बचा, अब 12 टोटल था 4 3 7 ये हो गया तो शेष बचा है 5 कौन इन्वेस्ट करेगा, 5 प्यारे मित्र सी इन्वेस्ट करेगा। इतनी चीज़ें कन्फर्म हो गए, यानी कि रेशियो निकल के चला आया इन्वेस्टमेंट का 4 3 5 का। कन्फर्म, ये कहानी इतनी ख़त्म हो गई। 4 3 5 क्या 4, लेकिन शेष का बोला है प्यारे में। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ी हो गई है। ध्यान देने वाली बात है टोटल कितना था 12 था। कन्फर्म, अब 12 का 1/3 क्या होगा ए होगा, तो इन्वेस्टमेंट ए कितना किया है 4 किया है। कन्फर्म, अब शेष कितना बचा, शेष प्यारे मित्र 8 बचा और शेष का प्यारे मित्र 25% मानी कि 1/4 बी इन्वेस्ट किया है, मतलब टोटल 8 है, 8 का 1/4 निकालने दो कितना आया 2 आया। तो जो बी का इन्वेस्टमेंट आया है प्यारे में तो वो 2 है। अब शेष कितना बचा, टोटल 12 है, 4 ए ने किया, बी ने 2 किया, तो सी ने कितना करेगा, सी ने करेगा ध्यान दीजिए बचा हुआ 6 करेगा। ठीक, इन्वेस्टमेंट का आ गया। तो अब प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, क्योंकि टाइम जो है हमारा इक्वल है तो कुल जो दिया है प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो सेम होगा, यानी कि यहाँ से कट कर लीजिए इसको। प्रॉफिट ए, प्रॉफिट बी, प्रॉफिट सी। ठीक, इसका रेशियो आ गया 4 2 6। कन्फर्म, अब टोटल की करें कितना आया, टोटल 4 2 6 2 12, टोटल 12 आया। तो कुल लाभ कितना हुआ 21 मतलब कहने का मतलब 2,19,000 रुपये। इतने चीज़ें हुआ, इसका कितना गुना है वो कर लेंगे हम। अब ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा कितना है 4, तो अब 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे 12 यूनिट की वैल्यू कितना आया है, एक के साथ 4 यूनिट की वैल्यू हो गई, इससे 3 गुना है, ये कितना 3 गुना, इसका 3 गुना कर लेंगे तो वही 4 की वैल्यू आ जाएगी। इसका कितना गुना है, इसका 1/4 गुना है, कितना 1/3 गुना है, तो इसका 1/3 कर लेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/3 करने का मतलब 3 से भाग दे 3 त्रिका 3 7 21, 3 त्रिका 9, यानी 7300 हमारा आंसर हो जाएगा। 7300 कहाँ पर 73,000, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या था, कुछ था नहीं प्यारे मित्र। इसमें बोला है कि
कुल ए का कुल यूनिट का 33 सही आता है, 33 सही 1/3% था। ठीक, इसके बाद जो शेष बचा, शेष बी शेष का 25% इन्वेस्ट करता है। यानी कि अगर हम निकाल देंगे, टोटल 12 मांगेंगे तो उसका जो है, जब 33 सही 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 का अब जो शेष 8 का आया है उसका 25%, यानी 8 का 25% निकाल देंगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा। तो 2 जो होगा वो निकले। अब जितना बचा उसी ने इन्वेस्ट किया, तो ये इन्वेस्टमेंट का टाइम सेम है तो प्रॉफिट का रेशियो भी सेम हो जाएगा। अब टोटल प्रॉफिट कितना था उतना, तो हम जो है अब किसके बारे में, ए की वैल्यू था तो एक का कहानी ख़त्म हो गई। आशा करता हूँ आज की क्लास प्यारे मित्र समझ में आई होगी। 1-2 क्वेश्चन और हैं, साथ आज डाटा मिस है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास बेहतरीन होगी प्यारे मित्र। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे मित्र।